इजरायल के समर्थन में खुलकर सामने आए G7 देश। इजरायल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराया, कहा इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। G7 देशों ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का जिम्मेदार बताया, कहा ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर लौटने का फैसला लिया। ईरान इजरायल जंग के मद्देनजर वॉशिंगटन वापस लौटे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी, पोस्ट कर लिखा ईरान को परमाणु समझौते पर साइन कर लेना चाहिए था। पोस्ट में ट्रंप ने सभी से तुरंत तेहरान को खाली करने को कहा। ट्रंप की चेतावनी के बाद तेहरान में पैनिक, बड़ी संख्या में लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार। इजरायल ने ईरान में भारी तबाही मचाने का दावा किया, कहा ईरान की 20 मिसाइलों को छोड़े जाने से पहले ही उसे उड़ा दिया। मध्य ईरान में करीब 100 सैन्य ठिकानों को टारगेट करने का दावा। ईरान युद्ध पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान, कहा खामनेई की हत्या से जंग होगी खत्म, खामनेई हमें खत्म करने का मंसूबा पाले हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को बताया कैंसर का, हम इस कैंसर को दूर रख रहे हैं, हम वास्तव में यहां एक रूट कैनाल करने जा रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज 5वां दिन। इजरायली वायुसेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर किया जोरदार हमला। एयरबेस पर खड़े F-14 फाइटर को किया टारगेट। इजरायली वायुसेना ने ईरान में हमले के 2 वीडियो जारी किए। दूसरे वीडियो में तेहरान की तरफ जा रहे ईरानी रॉकेट लॉन्चर को हथियार ले जा रहे ट्रक को तबाह करते हुए दिखाया। इजरायल का ईरान पर लगातार बमबारी जारी है। तेहरान में ईरानी ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग को पर किया हमला। बम गिरते ही स्टूडियो से लाइव शो छोड़कर टीवी एंकर भागे। अमेरिका से आ रही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट। कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट A180 में तकनीकी खराबी, उड़ान के दौरान इंजन में दिक्कत आई। जाति जनगणना को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, सरकार से जनगणना निष्पक्ष करवाने की अपील, कहा जो आंकड़े आए वो धरातल वाले हों। रॉबर्ट वाड्रा आज भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा था समन। बेटी के ग्रेजुएशन के फंक्शन में विदेश गए हैं वाड्रा। मुंबई में नीतीश राणे ने एक पेट्रोल नाव का किया निरीक्षण। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री हैं नीतीश राणे। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से हालात बिगड़े। गड्ढा में सबसे ज्यादा 14 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। बोटाद में भारी बारिश की वजह से कई गांवों के रास्ते बंद, नदियां और नाले ओवरफ्लो होने से हालात बिगड़े। गुजरात के सांखेड़ा में भारी बारिश के चलते 3 मकान धराशायी, भारी मात्रा में नुकसान। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। संखेड़ा में मकान के मलबे में दबे सामान, मलबे की चपेट में आने से कार को भी नुकसान हुआ। अरावली में सीजन की पहली बारिश ने ही नगरपालिका की पोल खोल दी। मोडासा शहर की मुख्य 4 सड़कों पर बारिश का पानी भरा। प्रशासन के मानसून से पहले के कामों के दावे की खोल खुली। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बीच खाई में गिरी एक बस। हादसे में 17 लोग जख्मी। जाहू से मंडी जा रही थी बस। यूपी के जौनपुर में 4 साल के मासूम की हत्या के आरोपी अतीक ने पुलिस पर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 15,000 नगद और चोरी का ज्वेलरी बरामद। मौके से एक बाइक और अवैध तमंचा भी मिला। फिरोजाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। चोरी और लूट के कई मामलों में वांटेड थे। शामली के कैराना पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। मौके से अवैध हथियार और बाइक बरामद। राजस्थान में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी का एक्शन। आरोपी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों पर रेड। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की जयपुर में निकाली गई अंतिम यात्रा। पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान हुई शामिल। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी शामिल हुए। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ सोनिका ने दी जानकारी। हादसे के बाद बंद कर दी गई थी उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। प्रयागराज में लोगों ने किया पानी में योग अभ्यास।